है ना भैया? जी, तो जी, जी। हाँ, तो उसमें क्या था कि मैंने देखा मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। तो वेट ज़्यादा के धीरे-धीरे मैंने देखा सब कम होना शुरू हुआ और फ्लेक्सिबिलिटी भी आई, हर चीज़ बहुत अच्छा। फिर मेरे मन में आया कि 2-3 महीने फिर से पहले जैसा ये करके देखती हूँ, एक रिसर्च के टाइप का। फिर मैंने 3 महीने सेम पहले जैसा खाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया सारा तो मेरा आप वेट भी गेन हो गया सडन। फिर उसके बाद क्या था कि हमारा जो शुगर लेवल वगैरह था वो बॉर्डर लाइन पे आ गया, क्योंकि पहले मैंने चेक नहीं करवाया था और कि क्या था पहले, लेकिन इसके बाद मैंने अपना वो करना शुरू किया कि देखती हूँ क्या होता है। फिर मैंने 1 महीने वो जब बॉर्डर लाइन पे आया तो सब बच्चियाँ भी आई, माँ आपका बॉर्डर लाइन पे है, ये हो हमने कहा बेटा कुछ नहीं है, ये मेरा रिसर्च पीरियड चल रहा है। फिर मैंने क्या किया, 1 महीने अस्वाद रखा और उसमें अस्वाद में मैंने सिर्फ अंकुरित जो मूँग है और चना इसको खाया। और 2 टाइम का ही रखा, सुबह और शाम। इसमें क्या हुआ, 1 महीने के बाद सब बहुत कम हो गया। बीपी का भी जो बॉर्डर लाइन था और इसका भी। और सबसे ज़्यादा चेंज की बात एक ये थी कि मेरा शादी के बाद जब एचबी हमेशा मेरा 10 से कम रहता था। हेल्थ भले ही कुछ भी था, फैटी था, लेकिन एचबी मेरा 10 ही रहता था मैक्सिमम। लेकिन ये मेरा अभी उस समय जो हुआ 15 पे आ गया एचबी और अभी तक मैं जाती हूँ तो अब ये छोटी वाली लड़की है ना, उसके हॉस्पिटल में जाती हूँ तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि मैडम आप क्या करती हैं? हमने कहा कि बस आहार विहार जो हमारी ऋषियों ने बताया उसके अनुसार है, जागरण, कब सोना है, कब खाना है, क्या खाना है, इसके हिसाब से। और योगा पैकेज जो हमारा है, जो हम लोगों को दिया गया। फिर वो बोला कि मैडम ये तो बहुत ही ये है कि 15 आपका जो एचबी रह रहा है ये जनरली औरतों में नहीं होता, जेंट्स में होता है। तो ये हो गया। मैं अभी हमारा जो चल रहा है, अभी चूंकि लॉकडाउन है, सब्जी वगैरह हम ला नहीं पाते हैं ज्यादा, तो ज्यादातर रहता है कि एक टाइम अंकुरित अनाज का रहता है भैया, और देन ये। लेकिन इससे फायदा भैया कई बार ज्वाइंट्स पेन का भी हुआ। जलाहार पे रह के मैंने देखा, जैसे सप्ताह में 2 दिन जलाहार से मेरे ज्वाइंट्स पेन चले गए, नी में मुझे पेन होने लगा था, वो खत्म हो गए जलाहार से। तो निश्चित तौर पे उपवास में अभी तक के रिसर्च में भैया मुझे ये समझ में आया कि कभी भी एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेना है, देन पानी पर्याप्त मात्रा में लेना, जो मुझे अभी आया समझ में। और हमेशा 3 लोग कहते हैं ना, हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे थोड़े-थोड़े मात्रा में। बट मुझे लगता है कि थोड़े-थोड़े मात्रा लेने में जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव जूस जो हमारा ये होता है, वो अधपचे भोजन को छोड़ के दूसरे को पचाने में लग जाता है। जिसकी वजह से ये गैस, एसिडिटी जो मुझे फ़ील हुआ है भैया। तो इसलिए हमारे घर में आज हमारे दोनों बच्चे भी हैं, ये भी 2 टाइम ही खाते हैं। सुबह 10 से 11 तक खाए तो, और फिर शाम में 6 बजे। और शाम में ज़्यादातर हमारी बॉयल सब्जी ही रहती है। सुबह जिसकी जो इच्छा है खा ले, अंकुरित खा ले या कभी रोटी खा ले, कभी कुछ भी इडली खा ले, सुपाच्य भोजन। लेकिन ये रहा भैया, तो हमें यही लगता है कि सिवाय सिर्फ फल पे, सिर्फ सब्जी पे रहने से, हर चीज़ को खाते हुए बट एक सुपाच्य दृष्टि से खाते हुए और समय का निर्धारण करते हुए चला जाए तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट। जी भैया, प्रणाम भैया। जी, दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद। उमा दीदी हम लोगों के पंचकोशीय ग्रुप में ये एक टीचर की भूमिका से हैं। इन्होंने काफ़ी क्लासेस भी ली हैं उपवास पर। तो ये बेसिकली अनुभव शेयरिंग करने का पर्पज़ ये था कि हम लोग कोई किताब की बात ना करके अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जो हम लोगों ने, क्योंकि हर एक का अनुभव अलग-अलग हो सकता है। मैंने दीदी को देखा है, भले ही दीदी का लगता था कि फैट ज़्यादा है, लेकिन दीदी इतनी एक्टिव रहती हैं और बहुत सारा इन्होंने टॉक्सिक भी कम कर दिया है। और इतनी एक्टिव रहती हैं दीदी, और हर एक आसन को इतने बढ़िया तरीके से, मयूर आसन से लेके और चाहे वो धनुरासन हो, चाहे वो बद्ध पद्मासन हो, सारे आसन उनके बहुत अच्छे लगते हैं। तो
तो जो है दीदी से हम लोग बोलेंगे कि दीदी कभी कभी जो है आप इसमें वीडियो ऑन करके भी आए तो हम सब लोग आपको देख भी सकें, तो ये रहेगा। और निश्चित ही आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए उपवास पे, और हम लोग ये जान सकते हैं कि जो एक धारणा है कि अधिक खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है या उसका जो है एनर्जी लेवल बढ़िया रहता है या उसका जो है ब्लड बढ़िया रहता है, तो हम लोग दीदी के अनुभव से जान सकते हैं कि इन्होंने जब से कम खाना शुरू किया और एक संतुलित मात्रा में सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन को लिया, तो तब से उनके शरीर के विकार कितने कम हो गए। तो ये तो दीदी ने एक फिजिकल बात कही थी, लेकिन इसमें बहुत सारी मेंटल जो बेनिफिट्स मिल जाते हैं हमें उपवास के माध्यम से, जो हमारी उपत्तिकाओं का शमन होता है, जो हमारा मानसिक जो हमारी इसमें मानसिक हमें शांति प्राप्त होती है, मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा हमें इसमें मिलता है। ये बॉडी तो जो है बॉडी को स्वस्थ हो जाना तो एक एक इसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन असली प्रोडक्ट ये है जो स्थूल और कारण शरीरों पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उपवास का, ये बहुत बड़ी इसका लाभ मिलता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं उपवास की कक्षा को आज। तो मैं एक इसमें शेयर करता हूँ स्क्रीन आपसे। जी, तो मेरी इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। तो भैया आप देख पा रहे हैं, विवेक भैया? कौन है? हेलो, हाँ जी विवेक भैया, देख पा रहे हैं दिख रहे स्क्रीन? दिख रहे भैया, दिख रहे। ठीक है। तो इसमें कल हम लोगों ने अन्नमय कोश का परिचय लिया था, लेकिन आज हम ये श्लोक जो गायत्री मंजरी का श्लोक है, इसको देखते हैं कि इसमें हमारे शरीर के स्वास्थ्य का रहस्य छुपा हुआ है। लोकानां तु शरीराणि यन्यो देव भवन्ति नु उपत्यकासु स्वास्थ्यं च निर्भरं वर्तते सदा। मनुष्य के शरीर अन्न से बनते हैं और उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। आसनेन उपवासेन तत्त्वशुद्ध्या तपस्या चैवन्नमये कोशस्य संशुद्धिर्बीजायते। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। तो चार उपाय जो है अन्नमय कोश की शुद्धि के बोले गए हैं इसमें। तो आगे हम इसको नेक्स्ट इसमें देखते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें हमें बेनिफिट होता है उपवास में, साधक के स्तर पर ये उपत्तिकाओं का शोधन होता है। हम लोग ये पंचकोशीय साधना, ये उच्च स्तरीय साधना बोली गई है, थोड़ा सा एडवांस लेवल की साधना है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। गुरुदेव ने इसमें आ, बड़े ही साफ शब्दों में इसमें ये बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अगर उच्च स्तरीय साधना करना चाहता है तो उसे आहार शुद्धि पर पहले ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग आहार शुद्धि का ध्यान ना देकर दिन भर मालपुआ, चाट पकौड़ी ये सब चरते रहते हैं, ये गुरुदेव के एग्जैक्ट शब्द हैं, ये सब चरते रहते हैं, उनकी गर्दन वासनाएं ऐसे दबोच लेती हैं जिस तरीके से कबूतर की गर्दन को या मुर्गे की गर्दन को बिल्ली दबोच लेती है। तो हम समझ सकते हैं गुरुदेव कितने कठिन शब्दों में, जो है कितने जो है कठोर शब्दों में और कितने साफ शब्दों में ये बोल रहे हैं कि अगर वास्तविक रूप से हमें ये उच्च स्तरीय साधना करनी है तो अपने जीवन में आहार शुद्धि पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से दीदी ने बताया अभी हमें कि हम लोग जो है
खाने को अपना नियंत्रित करके चलें, खाने को नियंत्रित करें और संतुलित भोजन करें, तो इसी से हमारी बहुत सारी आदि व्याधियों का शमन हो जाता है। इसमें गुरुदेव एक और इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध और सात्विक भोजन को प्राप्त करने के लिए कष्ट नहीं उठा सकता, उसको उच्च स्तरीय साधना की आशा को छोड़ देना चाहिए। इतना उन्होंने जो है इतना इस बात को महत्व दिया है, क्योंकि यही पहली सीढ़ी है। जिसका जी पे कंट्रोल नहीं होगा तो उसका जो है अपनी वासना पे, कभी काम वासना पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जी पर संयम नहीं होगा, काम वासनाओं पर अगर नियंत्रण नहीं होगा, तो व्यक्ति जो है आगे फिर जिसको ओज चाहिए, जो उसको तेज चाहिए साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, वो कभी उसको मिल नहीं पाएगा। और जो उपत्तिकाएं हैं शरीर में, ये उपत्तिकाएं जो है ये और कहीं टर्म पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ भगवान शंकर ने, क्योंकि अति गुप्त और लुप्त विद्या थी, ये कहीं पर नहीं मिलती है। ये केवल भगवान शंकर ने माँ पार्वती को अति गुप्त विद्या जो है ये पंचकोशी साधना की बताई, और गुरुदेव ने जो है इसका इस विद्या का साक्षात्कार करके ये बड़े सरल शब्दों में ये हमको इसमें ये दे दिया। तो इसमें एक सिंपल सा नियम है आयुर्वेद का कि अगर अगर कोई बीमारी का पहले इलाज किया जाता है तो सबसे पहले शरीर के टॉक्सिक को दूर किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं आयुर्वेद में कि या तो व्यक्ति को जुलाब लगाने वाली, मोशन लगाने वाली औषधि दी जाती ताकि उसका पेट साफ हो जाए, या फिर उससे नेचुरोपैथी के माध्यम से उपवास करवाया जाता है। गांधी जी के ये जो मिट्टी और पानी के प्रयोग थे, उपवास के प्रयोग थे, ये बहुत जबरदस्त थे। उन्होंने असंख्यों लोगों को केवल जल से, मिट्टी से और उपवास से उन्होंने ठीक कर दिया। असाध्य से असाध्य कष्टों में उन्होंने जो है इसको ठीक कर दिया। तो ये क्या होता है कि इसमें एक बड़ा ही दैवी वाक्य है आयुर्वेद में कि बीमारी को भूखा मारा जाए, यानी टॉक्सिक को भूखा मारा जाए। इसमें जब भी हम उपवास करते हैं और पानी को अधिक से अधिक पीते हैं, तो हमारे शरीर से क्या होता है कि जो टॉक्सिक जमा है, जो कब्ज जमा है, वो पचना शुरू हो जाती है। और पचने से बिल्कुल एक तो हमारी मशीनरी को रेस्ट मिल जाता है। अगर उस मशीनरी पर स्वाद के वश होकर अगर हम अधिक से अधिक उसमें बोझ हमेशा डालते रहें, तो एक तो उसकी मशीनरी की लाइफ कम हो जाती है, उसकी उसकी काम करने की क्षमता भी कम पड़ जाती है। तो धीरे धीरे हमें गैस की शिकायत होती है, ये वास्तविक रूप से गैस की शिकायत यही है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम का कमजोर पड़ जाना। इसी इसी से जो है ये गैसेस जो है हमारे शरीर में ही प्रोड्यूस होती हैं। अन्यथा अगर हम उपवास करते हैं तो भोजन जो है हमारा, ये जठराग्नि इतनी इतनी प्रदीप्त हो जाती है कि कुछ भी खाया, पत्थर भी खाया जाए तो पत्थर को भी बचाने की क्षमता आ जाती है। तो ये इसीलिए हो पाता है कि जब हम उपवास करते हैं तो जितना भी हमारे टॉक्सिक होता है पेट में, जितना भी कब्ज होता है, वो हमारा धीरे धीरे पच जाता है, और पचने के बाद शरीर को एक नई शक्ति मिल जाती है पूरा टॉक्सिक को पचाने के लिए। इसमें युग ऋषि ने लिखा है कि जो लोग उपवास करते हैं वो लोग दीर्घजीवी होते हैं, वो लोग दीर्घजीवी होते हैं। ये हमें समझ के चलना पड़ेगा कि कम खाना खाने से व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, और अधिक खाना खाने से व्यक्ति बीमारियों का पिटारा बन जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। बहुत सारी नई शोधें आई हैं जिसमें अभी हम लोग अभी अभी जिसमें उपवास के ऊपर अभी नोबेल प्राइज भी मिला। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक शोध आती जा रहे हैं कि हम उपवास से कैंसर तक की बीमारियों से फाइटिंग करने की हमारे अंदर क्षमता पैदा हो जाती है। इसलिए अगर अगर अध्यात्म के स्तर पर नहीं तो अगर कोई व्यक्ति शरीर से भी स्वस्थ रहना चाहता है तो सप्ताह में एक दिन फास्ट उसे करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो निश्चित वो बीमारियों का घर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा खाना आजकल फाइबरलेस हो रहा है, फाइबरलेस हो रहा है, और भोजन हमारा पचता नहीं है, क्योंकि हमारा जो है दिन भर हमारा फिजिकल वर्कआउट बहुत कम हो गया है, और बहुत सारा जो है भोजन बहुत कम उसकी एनर्जी बन पाती है, और बहुत सारा हमारा भोजन टॉक्सिक बन जाता है। और उस टॉक्सिक को पचाने के लिए फिर सप्ताह में एक दिन उपवास हमें करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो धीरे धीरे शरीर की क्षमताएं कम हो जाएंगी और हम लोग बीमार पड़ना चालू हो जाएंगे। तो एक सिंपल से ये आयुर्वेद के मेडिकल की प्रिंसिपल है कि उपवास किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो ये तो फिजिकल बॉडी की बात है। अब एक साधक के स्तर पर बात करते हैं। तो साधक क्या करता है इसमें, पतंजलि योग दर्शन में जो दूसरा जो सूत्र आता है योग का, इसमें बोला गया है कि
योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम ही योग है। यानी जब तक वो चित्त में वृत्तियां विद्यमान हैं तब तक योग नहीं हो सकता। यानी वो आत्मा और परमात्मा के बीच में वृत्तियां आ जाती हैं, वो हमारी आदतें आ जाती हैं, चाहे वो रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे वो सतोगुणी वृत्तियां हो, ये आत्मा और परमात्मा के बीच में वृत्तियां आती हैं। तो सबसे पहले तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों को ये सतोगुणी वृत्तियों से कम किया जाता है, उन्हें खत्म किया जाता है। तो ये सतोगुणी वृत्तियां धीरे धीरे जो है ये इसमें, जैसे हम लोग आसन प्राणायाम, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारी की सारी जो है सतोगुणी वृत्तियां धीरे धीरे इनको चित्त में डाला जाता है, ताकि हमारे चित्त में से ये तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियां ये धीरे धीरे कम हो जाएं। किस लिए? कि वृत्तियों का प्रभाव जो है शिथिल पड़ जाए। क्योंकि अगर तमोगुणी वृत्ति रहेगी तो व्यक्ति के जीवन में आलस्य और प्रमाद बढ़ा रहेगा। आलस्य का मतलब शरीर का इस तरीके से हो जाना कि बिल्कुल लुंज पुंज हो जाना, शक्तिहीन हो जाना। और प्रमाद बढ़ेगा तो मालूम है कि ये कार्य हमारे लिए कितना उपयोगी, कितना लाभकारी, लेकिन फिर भी मन प्रमुदित रहेगा, मन कहेगा छोड़ो इसको, नहीं करते, तो ये प्रमाद होता है। और अगर रजोगुणी वृत्ति बढ़ेगी तो मन बड़ा अशांत रहेगा, चित्त बड़ा चंचल रहेगा। तो इन दोनों वृत्तियों को हम लोग कम करते हैं किससे? सात्विक वृत्तियों के माध्यम से। तो साधक को ही अपने अंदर की वृत्तियों का परिमार्जन करना पड़ता है। इसमें ये बोला गया, उपत्तिका शब्द का प्रयोग किया गया है कि हम शरीर से चाहते हैं कि कोई विशेष आदतों को धारण कर लें, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा होता है कि कुछ विशेष कॉम्बिनेशन के कारण ये हमारा शरीर जो कुछ आदतों से बंध जाता है, और ना चाहते हुए भी हम लोग उन आदतों के वशीभूत रहते हैं और जीवन भर रहते हैं। और कभी हमारा पिंड नहीं छूट पाता है, और जीवन भर हम प्रयास करते रहते हैं ये आदत हमारी छूट जाए, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि अध्यात्म की दृष्टि में इसे उपत्तिका बोला गया है। उपत्तिका को अन्नमय कोश का बंधन बताया गया। अब देखिए उपत्तिका अन्नमय कोश का बंधन किस तरीके से है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि ये अन्नमय कोश जो है ये हमेशा आत्मा के साथ में चलता है। और आत्मा के साथ में क्यों चलता है? क्योंकि आत्मा के साथ बंधा रहता है। बंधा क्यों रहता है? किस डोरी से बंधा रहता है? जिस डोरी से ये अन्नमय कोश हमारी आत्मा के साथ में या शरीर के साथ में ये बंधा रहता है, उस उसको जो है हम लोग उपत्तिका बोलते हैं। अब ये 96 तरीके की उपत्तिकाएं हमारे शरीर में होती हैं। अभी उपत्तिकाएं बनती कैसे हैं? ये क्या होता है कि हमारे जो ऋषियों ने सूक्ष्म दृष्टि से ये देखा कि शरीर में जो नाड़ियां जो चल रही होती है, नाड़ियां कहीं ना कहीं जाके चिपक जाती हैं और इनकी अलग अलग आकृति होती है। कुछ नाड़ियां जो है ये रस्सी की तरह हो जाती है। कुछ नाड़ियां जो है, ये नाड़ियां वो नाड़ियां नहीं है कि जिनसे हमारा ब्लड फ्लो होता है या फिर जिनसे ज्ञान तंतु चलते हैं। ये नाड़ियां सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिससे प्राण का प्रवाह होता है। तो प्राण का प्रवाह ये क्या होता है कि ये नाड़ियां जो होती हैं ये कई तरीके से कहीं कहीं जाके ये आपस में जुड़ जाती, चिपक जाती हैं। इन्हीं को उपत्तिकाएं बोले जाते हैं। कहीं कहीं ये नाड़ियां रस्सी के तरीके से आपस में गोल गोल बना के रस्सी की तरीके से ये फॉर्मेशन कर लेती हैं। कहीं जाके बिल्कुल चिपक कर ये गांठ बन जाती हैं। कहीं पे क्या होता है कि ये नाड़ियां जो है पैरेलली चल रही होती हैं और आगे जाके सांप के फन की तरीके से ये आपस में चिपक जाती हैं। तो ये क्या हुआ? ये नाड़ियां बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। और ये बात बोली गई है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने का मतलब इसमें कोई भी उपत्तिका फिर देखने को नहीं मिलती है, केवल जीवन में उपत्तिकाएं देखने को मिलती हैं। इसका मतलब जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसकी उपत्तिकाएं, ये गांठें बनी रहती हैं। और जैसे ही उसका जो है ये प्राण का आवागमन, जैसे ही जो है ये आत्मा शरीर को छोड़ती, उपत्तिकाएं खुल जाती हैं। इसका मतलब कोई विशेष कार्य करवाने के लिए उपत्तिकाओं का ये बंधन रहता है अन्नमय कोश में। और युग ऋषि ने ये अन्नमय कोश को अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो इसको बोला है जीन्स और हॉर्मोन्स। अगर जीन्स और हॉर्मोन्स हम लोग देखते हैं कि इसका कोई कारण नहीं होता है। किसी में कोई हार्मोन जो अधिक सेक्रेशन होने लगता है, किसी में कम होता है।
इसके पीछे कोई भी कारण हमें पता नहीं लगता। मेडिकल साइंस, ये उमा दीदी की दोनों बेटियां जो हैं ये एमबीबीएस हैं। एक दीदी एमबीबीएस कर चुकी है, दूसरी दीदी एमबीबीएस कर रही हैं। तो हम लोग एक दिन इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग की एक दिन हार्मोन्स की और जो है ये जीन्स की एक बहुत अच्छी क्लास लेंगे। तो इसमें जो है ये मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि ये हार्मोन्स का एक बार डिसऑर्डर हो जाए या हार्मोन्स का सेक्रेशन एक बार गड़बड़ा जाए, तो ये मेडिकल में कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है कि उसके रूट कॉज को ठीक कर दे, केवल उसको हार्मोन देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बचपन से जिसका जो है जिसको बचपन से ही डायबिटीज है, पैदा होते ही डायबिटीज है, उसका इंसुलिन नहीं बनता, तो कोई भी इस तरीके का तरीका नहीं है कि उसका इंसुलिन बनना चालू हो जाए, तो उसको ऊपर से इंसुलिन उसको देना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर थायराइड से समस्या हो जाए तो साइंस ये बोलती है कि थायराइड की समस्या में एक गोली रोज खानी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा कि थायराइड जो है ये क्योर नहीं होगा। तो ये हार्मोनल डिसऑर्डर, ये तो हार्मोनल डिसऑर्डर की बात हुई। अब बात करते हैं इसकी जेनेटिक समस्या की। जेनेटिक समस्या की भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अगर कोई इसमें जीन्स में कहीं कोई गड़बड़ी आ जाए तो कहते हैं तो इसका डीएनए बेकार है, इसका जीन बेकार है। और जीन को चेंज करना जो है ये इतना सरल नहीं है। अब जो जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो ये मिला था, ये इसमें जीन पर जो अवार्ड मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उन्होंने एक जीन्स को, एक ऐसे स्पीसीज को चुना जिसमें जीन्स में 109 तरीके के यूनिट्स थे, 109 तरीके की इकाइयां थी, और उसे 109 तरीके की इकाइयों को मिलाने में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नया स्पीसीज बनाने में 10 साल लग गए थे। तो 10 साल 109 तरीके की, और मनुष्य के या और जीव जंतु के जीन्स में तो लाखों तरीके की इकाइयां होती हैं। तो जान सकते हैं कि एक अगर जीन नया बनाना पड़े या उसको संशोधित करना पड़े तो उसको जो है शायद व्यक्ति के जीवन में ये संभव नहीं है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस तरीके से जीन का जो है परिवर्तन नहीं कर पाती, तो ये बड़ी ही अकाट्य चुनौती है। लेकिन धीरे धीरे अब ये टर्मिनोलॉजी चल उठी है कि धीरे धीरे जीन्स का परिवर्तन जो है मैग्नेटिक रेडिएशंस के द्वारा और कुछ इलेक्ट्रिक जो हमारा ये करंट होता है इसके द्वारा ये जीन्स को चेंज करने की कुछ न कुछ हमारी प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ बात इस बात की हो रही है कि जिन चीज़ों को हम ठीक नहीं कर सकते, जिनका और छोर हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से आई, कहाँ चली गई, तो ये वास्तविकता है क्या। तो हमारा अध्यात्म ये सूक्ष्म दृष्टि से इसको देख लेता है कि ये जीन और ये हमारा जो अन्नमय कोश है, इसको गवर्न करने की बॉडी, इसको हमारा जीन और हार्मोनल जो बॉडी है इसको गवर्न करने की बॉडी अन्नमय कोश है। और अन्नमय कोश को कौन गवर्नर करता है, कौन बंधन है अन्नमय कोश का, ये उपत्तिका इसका बंधन होती है। तो जो गायत्री साधक होता है, जो अन्नमय कोश का साधक होता है, उसको सबसे बढ़िया जो लाभ मिलता है इसमें ये मिलता है कि उसकी उपत्तिकाएं सुलझ जाती हैं। और उपत्तिकाएं सुलझने से जो स्ट्रगल वो कर रहा था, जो अपने 10 साल से जिस आदत को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो उसकी इतनी आसानी से छूट जाती है, जिस प्रकार से जब फल पक जाता है तो अपनी बेल से अपने आप अलग हो जाता है। तो ये उपत्तिकाएं, अब ये उपत्तिकाएं बनती कैसे हैं, जब हम लोग अप्राकृतिक जीवन शैली का अभ्यास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पेट जो है 2 रोटी मांग रहा है और बहुत अधिक स्वादिष्ट मिल गया हमें, और हमें शाही पनीर, मटर पनीर और बहुत अधिक कोई स्वादिष्ट चीज़ और पिज़्ज़ा बर्गर मिल गया, तो हम 4 रोटी जितना या 6 रोटी जितना खा जाते हैं स्वाद के वशीभूत होके। तो ये अननेचुरल वे हमने फॉलो की। हमारा जो है बच्चा, आपने देखा होगा कि बच्चा जो है सुबह प्रातःकाल जल्दी जग जाता है और जल्दी जग के उसकी सारे प्रोसेस चालू हो जाते हैं, सुबह सूसू पोटी भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग को अधिक सोने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग रात में अधिक जागते हैं और सुबह अधिक सोने की आदत पड़ जाती है। तो धीरे धीरे हमारा प्राण नेचर बदलने लगता है, और प्राण अगर नेचर बदलता है तो ये उपत्तिकाएं हमारे शरीर में बनने लगती है। तो ये अननेचुरल बिहेवियर जितना होता है, कि अननेचुरल बिहेवियर, तो धीरे धीरे हमें ये कब्ज की भी शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है, और तरह तरह की बीमारियां हमें ये पैदा हो जाती है केवल हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। तो उपत्तिकाओं का शोधन का अर्थ होता है हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। तो इसमें अब उपत्तिकाओं के प्रकार इसमें बताए गए हैं।
तो उपत्यकाओं के प्रकार जो 96 तरीके की उपत्यकाएं इसमें आइडेंटिफाई की गई और 96 से भी अधिक जो उपत्यकाएं इसमें हो सकती हैं। तो इसको गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा जा सकता है। कुछ कुछ मेन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इंदिका जाति की उपत्यकाएं जो होती हैं उद्विग्नता का प्रतीक है, चंचलता का, अस्थिरता का प्रतीक होती है। ये जो है जिसमें भी इंदिका जाति की उपत्यकाएं प्रभावी रहेंगी वो व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता, हमेशा चंचलता उसके अंदर बनी रहेंगी। दीपिका जाति की उपत्यकाएं जोश, क्रोध, उष्णता, अधिक गर्मी, खुश्की, इन सब का जिसके अंदर ये उपत्यकाएं होती है इन सब का प्रतीक होती है। पूषा जिनके अंदर जो उग्र होती हैं वो जो है काम वासना उनके अंदर बहुत प्रदीप्त होती है। बलात् जो है ये काम वासना की तरफ ये घसीट ले जाती है। कितने भी प्रयास करने से जो है व्यक्ति ब्रह्मचर्य के सारे प्रयास उसके धरे के धराए रह जाते हैं। तो ये जो है ये हमारा ये पूषा जाति की उपत्यकाएं ये करती हैं। भगवान शंकर की पूषा उपत्यकाओं को कामदेव ने उत्तेजित करना चाहा था, लेकिन उनका जो तीसरा नेत्र खुलने से कामदेव भस्म हो गया था। तो ये पूषा जाति की उपत्यकाएं होती हैं। इस तरीके से कपिला उपत्यकाएं होती हैं। कोई बहुत ही ज्यादा डरपोक व्यक्ति होते हैं जिन्हें बुरे स्वप्न आते हैं, दिल की धड़कन तेज रहती है, मस्तिष्क बड़ा कमजोर होता है, नपुंसकता होती है और वीर्य रोग आदि के लक्षण होते हैं, तो कपिला जाति के कारण होता है। और जो है असिता जाति की उपत्यकाएं जो होती हैं जिसमें अधिकता होती है, तो वो व्यक्ति अपने ही लिंग की संतान को पैदा करता है। अगर स्त्री में ये उपत्यकाएं बनी हुई हैं तो वो स्त्री केवल और केवल अपनी ही लिंग के यानी वो केवल फीमेल को पैदा करेगी। और अगर जो है मेल में प्रदीप्त है तो वो केवल और केवल अपने मेल के ही ये इस लिंग को पैदा करेगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारी उपत्यकाएं होती हैं। गायत्री महाविज्ञान में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपवास। उपवास के भी कई तरीके होते हैं, कई प्रकार होते हैं। अलग अलग तरीके का उपवास जो है हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो सबसे पहला जो बढ़िया उपवास और आसान उपवास होता है वो पाचक उपवास होता है। मान लीजिए कि अभी हमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया और दोपहर में भूख नहीं लगी, तो दोपहर के भोजन को छोड़ दिया जाए और तब तक छोड़ दिया जाए जब तक हमारी भूख पूरी तरीके से प्रदीप्त ना हो जाए। तो इसको जो है हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं अपने ये फास्टिंग को। तो जब भूख प्रदीप्त हो जाए तब भोजन कर लिया जाए, यानी भोजन को तब तक छोड़ देना जब तक भूख प्रदीप्त ना हो जाए, चाहे वो एक समय के लिए छोड़ना पड़े, चाहे उस भोजन को हमें पूरा एक दिन के लिए छोड़ना पड़े, चाहे 2 दिन के लिए छोड़ना पड़े। तो ये पाचक उपवास होते हैं। इससे हमारा कब्ज पचे आता है, शरीर में कॉन्स्टिपेशन पचे आता है और ये हमारे अंदर के टॉक्सिक को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। ये पहला उपवास हुआ। दूसरे तरीके का उपवास जो होता है ये शोधक उपवास होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले जो है शोधक उपवासों का प्रयोग किया जाता था। जैसे अगर कोई टाइफाइड से परेशान है तो टाइफाइड में खाना बहुत हल्का कर दिया जाता था, लिक्विड डाइट उसको दी जाती थी या पानी भी उबाल के दिया जाता था। तो इस तरीके के उपवासों को जो गांव में भी जो जॉइंडिस का जो पीलिया का जो होता है, तो पीलिया भी टॉक्सिक के कारण ही होता है और लिवर इसमें शिथिल पड़ जाता है। तो इसको भी एक्टिवेट करने के लिए लिक्विड डाइट, ठंडी डाइट ये दी जाती है और ये भोजन में इसमें कमी कर दी जाती है। तो ये और चिकनी चीज़ें कम दी जाती हैं ताकि सुपाच्य चीज़ हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे ट्रीटमेंट ये शोधक उपवासों से ही होते थे। इसमें क्या किया जाता है कि रोगी को इसमें पानी उबाल कर दिया जाता है, उबाल कर पानी पीने के लिए दिया जाता है और उसको अधिक से अधिक रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। और ये तब तक ही चलता रहता है जब तक शरीर का टॉक्सिक बाहर ना निकल जाए और रोगी खतरनाक स्थिति को पैदा ना हो जाए। मैं सत्य के प्रयोग इसमें पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसमें एक स्थिति इसमें गांधी जी ने बताया कि उनका बेटा एक बार इस तरीके से बीमार हो गया था कि डॉक्टर ने बोला कि उसको अगर अंडा या उसको मांस नहीं दिया गया तो ये जो है स्थिति से पार नहीं हो पाएगा। और बुखार बहुत तेज था और बुखार किसी तरीके से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि क्योंकि वैष्णव धर्म से संबंधित थे और शुरू से शाकाहारी थे, तो उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने बच्चे को जो है ये आहार नहीं दूंगा। और उन्होंने ये पानी का प्रयोग करना चालू किया और रस का प्रयोग करना चालू किया।
तो ये पानी का प्रयोग और रस का प्रयोग 1 महीने तक जो उसको पानी और जूस पर रखा गया और उपवास करवाया गया, और वो जो है धीरे 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 बिल्कुल उसकी बीमारी एकदम ठीक हो गई। और गांधी जी ने बताया कि वो बच्चा हमारा सारे बच्चों में सबसे अधिक हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बच्चा वो आगे जाके बना। तो बहुत सारे जो है इलाज ट्रीटमेंट ये शोधक उपवास से ही कर लिए जाते हैं। इसके बाद शामक उपवास आता है। ये शामक उपवास जो है ये हमारा उपपत्तिकाओं की शोधन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपवास है, जिससे हमारी ये उपपत्तिकाएं शोधित होती हैं। तो ये साधक के लिए सबसे बढ़िया उपवास होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि शामक उपवास के लिए अपन लोग इसमें जो है रसाहार, इसमें रसाहार या जूस का आहार इसमें लिया जाए। इसमें दूध भी हो सकता है, इसमें फलों का जूस भी हो सकता है, इसमें जो है नींबू पानी भी हो सकता है, इसमें जो है ये भी हो सकता है हमारा इसमें छाछ वगैरह भी हो सकता है। तो इस तरीके से रसाहार लिक्विड डाइट ली जाए। नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें पूरा दिन रसाहार तो थोड़ा सा हल्का सा एक बार फ्रूट्स भी इसमें अपन ले सकते हैं। तो ये सारा जो है हमारा हाँ बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकालता है और साथ में उपपत्तिकाओं का शोधन करता है। और अगर तब भी काम नहीं बन पा रहा तो एक समय में जो है शुद्ध सात्विक हल्का भोजन लिया जा सकता है। और इस दिन जो है अधिक से अधिक स्वाध्याय को बढ़ा दिया जाए, आत्मचिंतन करने का प्रयास किया जाए, अपनी उपासना को बढ़ा दिया जाए, जो मौन जप ध्यान पूजा इन सबको बढ़ा दिया जाए। तो ये इससे धीरे धीरे आत्मशुद्धि होती है और जो हमारे शरीर में उपपत्तिकाएं बनी है वो धीरे धीरे हमारा शोधन होने लगता है। ये जो आदित्य भैया ने कहा था कि मन बड़ा शांत हो गया था जब इन्होंने 21 दिन का इन्होंने अस्वाद उपवास किया था। तो यही एक कारण होता है कि इससे क्या है उपपत्तिकाओं का शोधन हो जाता है। तो जो उपपत्तिकाएं अभी तक चंचलता बना रही थी, जो उपपत्तिकाएं मन को इधर उधर भटका रही थी, जो उपपत्तिकाएं आलस्य बना रही थी शरीर में, तो इस शरीर में फुर्ती आ जाती है, बिल्कुल मन की चंचलता कम हो जाती है। ये केवल और केवल इसी वजह से होता है कि हमारी उपपत्तिकाओं का शोधन इस वजह से हो जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त साधक के लिए इस तरीके का उपवास है। इसके बाद नेक्स्ट जो उपवास होता है ये आनक उपवास होता है। आनक उपवास जो है ये सूर्य की कहते हैं कि 7 दिनों में 7 तरीके की किरणें धरती पर आती हैं। तो इसमें हर एक दिन की एक जो किरण होती है और उसको लाभदायक होती है। जैसे सोमवार को चंद्र वाला दिन होता है और चंद्र जो है शीतलता का शांति का प्रतीक है। तो किसी को शीतलता शांति इत्यादि चाहिए तो वो जो है सोमवार का उपवास कर सकता है। किसी को कठोरता बलिष्ठता चाहिए तो वो मंगलवार का उपवास कर सकता है। तो इसी तरीके से किसी का ज्ञानवर्धन करना है, ये अपना चिंतन मनन अधिक बढ़ाना है तो बृहस्पतिवार का उपवास किया जा सकता है। इस तरीके से अलग अलग दिन के अलग अलग उपवास किए जा सकते हैं और उस दिन जो है उस तरीके का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। जिस जिस तरीके से सोमवार को पीला भोजन, मंगलवार को ये लाल तरीके के भोजन की अधिकता, बृहस्पतिवार को नारंगी रंग के भोजन, बुधवार को नीले कलर का जो है भोजन, शुक्रवार को जो है ये नारंगी कलर का हुआ भोजन, इतवार को जो है ये सफेद कलर का ये भोजन हुआ। ये सारे के सारे जो भोजन जो है गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बहुत डिटेल में दिए कि किस समय किस दिन क्या उपवास करने से कौन सा गुण हमारे अंदर अभिवृद्धि होती है और कौन से कलर का हमें भोजन करना चाहिए। वो उसी प्रकार की किरणों को, सूर्य की किरणों को अपने अंदर खींच लेता है। तो सूर्य चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत भी आनक उपवास आता है। गायत्री उपासक के लिए गुरुदेव ने बोला है कि ये रविवार का उपवास सबसे अधिक बढ़िया होता है, क्योंकि ये जो है उस दिन सूर्य की जो सारी की सारी किरणों को, सफेद रंग जो होता है सूर्य की सारी रश्मियों को, सातों रश्मियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी सफेद बनता है। तो ये उपवास जो हम ये रविवार वाले के दिन कर सकते हैं। ये अधिक से अधिक लाभकारी उपवास होता है। उस दिन सफेद कलर का जो है ये अपन छाछ, दूध इत्यादि, दही इत्यादि पदार्थ ले सकते हैं और चाहें तो दोपहर 12 बजे के बाद अपन फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। तो ये होता है। और अब पावक उपवास जो होते हैं हमारी, ये प्रायश्चित स्वरूप ये उपवास किए जाते हैं। ये उपवास केवल और केवल जल लेके किए जाते हैं। तो अगर कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए तो इसके प्रायश्चित करने के लिए जल उपवास 1 से 2 दिन का जल उपवास किया जा सकता है और ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना की जा सकती है कि ये जो है, जो आज ये गलती हुई इसके लिए हम ये इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग ये पावक उपवास कर रहे हैं और
इसका जो है आगे इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद में और भी हमारे जो ये चंद्रायण उपवास होता है, ये सब पावक उपवास की कैटेगरी में ही आते हैं कि कहीं कोई हमारी जो ये बन पड़ा है, कहीं कोई जो है अपराध बन पड़ा है या कोई ग्रंथि बन गई है, ये ग्रंथियां जो है ये प्रायश्चित या पावक उपवास करने से ये सारी की सारी ग्रंथियां हमारी निर्मूलन होता जाता है, खत्म हो जाती हैं। इसके बाद उपवास के लाभ इसमें देख लेते हैं। तो पाचक उपवास का लाभ जो होता है, ये पेट का इसका टॉक्सिक दूर हो जाता है, जो पेट का जो कोष्ठबद्धता कब्ज होती है ये इससे दूर हो जाती है। शोधक उपवास जो है रोगों को भूखा मारने के लिए यानी रोगों को खत्म करने के लिए होता है। शामक उपवास मन में कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों और विकृत उपत्तिकाओं का शमन करने के लिए होता है। आनक उपवास जो है किसी विशेष प्रयोजन के लिए दैवी शक्तियों को अपने अंदर खींचने के लिए इस तरीके के उपवास किए जाते हैं। पावक उपवास से ये हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। उपवास के 5 अनिवार्य नियम हैं, ये जरूर पालन करना चाहिए। सबसे पहले उपवास में बिना जल के उपवास ना करें। उपवास में पानी अधिक से अधिक पिएं और जितना पानी अधिक पी सकते हैं पिएं। अभी जो हमारी पत्नी जो है इसमें ये करती है, ये इसमें जो करवा चौथ का व्रत बोलते हैं, तो करवा चौथ का व्रत में पानी छोड़ देती है महिलाएं, और उन्हें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि रात तक गैस इतनी अधिक हो जाती है और भोजन इतना अधिक कर लिया जाता है, तो सुबह उठ के जो है सुबह उठने की हालत नहीं होती। बहुत सारे लोगों को तो वोमिटिंग हो जाती है सुबह सुबह उठ के, और बहुत इसमें हालत खराब हो जाती है। तो ये हमें मान के चलना है कि जो नियम उस समय में त्रेता, द्वापर और सतयुग के समय में बनाए गए थे, वो नियम आज पर लागू नहीं है। भगवान शंकर ने साफ साफ कह दिया है कि जो इसमें जो ये नियम होते हैं, जो साधनाएं सतयुग में, त्रेता, द्वापर में की जा सकती थी, वो साधनाएं आज कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक हो गई है। तो पृथ्वी तत्व ये सॉलिड होता है, जड़ होता है, तो ये मात्रा करने से, ये मात्रा अधिक बढ़ने से मनुष्य के शरीर में खुश्की अधिक आ जाती है। तो गुरुदेव ने अगर इसमें ये नियम लिखा है कि बिना प्यास की जल बार बार पिए, तो निश्चित मान लीजिए, चाहे वो छठ का उपवास हो, चाहे वो कोई भी उपवास हो, चाहे वो हमारा ये करवा चौथ का उपवास हो, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिए। वो पिएंगे तब अधिक फायदा करेगा ये उपवास जो है। और पूरा वो दाम्पत्य जीवन में जो सौहार्द और प्रेम का जो 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 इसमें होता है, तो ये पूरा का पूरा हमें इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब इसको आज के तरीके से इस उपवास को किया जाए। तो पानी अधिक से अधिक पिए, और अगर टॉक्सिक अगर खत्म करना चाहते हैं तो नींबू पानी शहद के साथ मिला के लें तो शहद से ऊर्जा मिलती है और नींबू से हमारे बॉडी के टॉक्सिक खत्म होते हैं। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कहीं कोई पाप नहीं लगता है। दूसरा जो है अधिक से जो शारीरिक श्रम को बहुत कम करना चाहिए उस दिन, क्योंकि ऊर्जा घट जाती है शरीर की, और जो है ऊर्जा को अपना घट भी जाती है ऊर्जा, क्योंकि उस दिन कार्बोहाइड्रेट्स और ये कम लिए जाते हैं। और दूसरा जो है उस दिन अधिक से अधिक जो है इसको हमें मन को उधर लगाना होता है, तो अधिक शारीरिक श्रम ना करें, अपनी ऊर्जा को अधिक से अधिक स्वाध्याय मनन चिंतन में ही लगाया जाए। तीसरा इसमें जो है निराहार ना रहे जाए, तो अल्प मात्रा में रसाहार ले लिया जाए, दूध फल इत्यादि ले लिया जाए। जिस उपवास में मिठाई या गरिष्ठ भोजन खाया जाता है, उस उपवास का पर्पस बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो उपवास हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। तो इस नियम को अवश्य इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे जो है उपवास तोड़ने का नियम जो है, उपवास तोड़ने के लिए बहुत अधिक गरिष्ठ मात्रा में हम लोग भोजन कर लेते हैं, क्योंकि जो है ये बहुत अधिक भूख लग जाती है उस दिन। तो ये नियम ध्यान रखें कि इसको जो है हमें बिल्कुल स्वल्प मात्रा में, और बिल्कुल एकदम खिचड़ी अमृतासन अगर मिल जाए उपवास कर लेते हैं, तो उसको जो है अधिक से अधिक लिक्विड वाली हमें खिचड़ी बनानी चाहिए, और लिक्विड वाली खिचड़ी सब्जियां और ये डाल के बनानी चाहिए, और उसको जो है उसी का भोजन अधिक से अधिक करना चाहिए, हल्का से हल्का। और उपवास के दिन में अधिकांश समय जो है आत्मचिंतन, स्वाध्याय और उपासना में ही लगाना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारा उपवास वाला पार्ट आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे साथ में उमा दीदी जुड़ी हुई हैं जिनका लंबा अनुभव है उपवास का, और हमारे साथ में और भी साधक हैं। हम लोग जो है इसका आपस में चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज कर दें या चैट में इसको पोस्ट कर सकते हैं। जी विवेक भैया, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है?
कुछ ये अभी किसी का आया तो नहीं है। ठीक है, और हैंड रेज भी नहीं है। तो आज क्लास नहीं नहीं, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, है ना। और ठीक है भैया। उमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी हम लोग जो है एक दिन प्रार्थना भी करेंगे कि दीदी एक दिन जो है श्वेता दीदी हम लोगों की ये जीन्स की और ये क्लास लें, एंडोक्राइन सिस्टम की, क्योंकि आप एमबीबीएस हैं दीदी, और अब जो है पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और डॉक्टर भी हैं। तो ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीदी हमारे साथ ऐसे जुड़ी रहेंगी और हम लोगों को जी ऐसे भैया, आप लोगों को सादर प्रणाम। इतना अच्छा अवसर प्रदान किया, बहुत अच्छा लगता है सुनना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक लेक्चर में जो कोई भी क्लास होता है उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और श्वेता का क्लास की जहां तक बात है, जिस दिन आप लोग डिसाइड करें बता दें तो वो ले ले। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोग की प्रेरणा बढ़ाने के लिए ऐसे हम लोग की पढ़ाई करते रहे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दीदी, तो आज के क्लास को यहीं समापन हाँ जी करते भैया, हैं। प्रणाम। प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो प्रैक्टिकल करते रहें, उपवास को जरूर कम से कम अपना धर्म मानकर सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल किए कुछ नहीं मिलेगा, जैसे दीदी ने हमें बताया। ठीक है, धन्यवाद।